As we all know that women have been suffering from a very long time. अब चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर वर्क प्लेस पर भेदभाव या उनके राइट्स को लेकर कुछ इश्यूज, बट देर इज़ वन थिंग जो कि अच्छी चीज़ है, वी ऑल हैव टू एडमिट दैट नाउ डेज वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल देयर टू रेज वॉइस फॉर वुमेन्स राइट, एंड दैट इज़ गुड थिंग, दैट शुड बी लाइक दिस. और हमें ज़रूरत भी बहुत थी इस चीज़ की, क्योंकि वुमेन्स रियली बहुत ज़्यादा परेशान थी और सफ़र कर रही थी हर एक चीज़ में. But we'll talk about women's rights some other day, because today I'm here to raise my voice for men. Yes, I have seen this at so many places that these days men are suffering and men are facing unnecessary harassment. So today let's talk about men, silent sufferers in this modern world. हाय गाइस, दिस इज़ नेहाप्रीत कौर एंड वेलकम बैक टू माय विजडम डायरी. सो आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं ये क्लियरली बता दूं कि मैं वुमेन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट ये वीडियो सिर्फ आदमियों पर है जो मॉडर्न सोसाइटी में सफ़र कर रहे हैं. ये सिर्फ उनके हक़ में बात होगी, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गलत बिल्कुल ना सोचें, बिकॉज फॉर मी इट रियली मैटर्स व्हाट यू थिंक अबाउट मी. क्योंकि आज अगर मैं किसी औरत के बारे में बात करूँगी तो वो सिर्फ उन औरतों के बारे में होगा जो औरत होने का फ़ायदा उठाकर विक्टिम प्ले करती हैं. तो प्लीज़ गलत ना सोचें, आज सिर्फ और सिर्फ मर्द की तरफदारी होगी. तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो, और सबसे पहले देखते हैं ये सरेआम गुंडागर्दी है मैडम, सरेआम. हाँ बना रहा हूँ, हाँ बना रहा हूँ. क्या क्या क्या? अरे आप देखो, आप सवेरे तक देखना. कोई नियम कानून नहीं है देश में. गुंडा राज है ये. गुंडा राज करोगे आप? हाँ रुको जरा, सबर करो. अब यहाँ ये दोनों फीमेल्स एक थप्पड़ की मार नहीं थी. अगर आगे से ये दोनों आदमी हाथ उठाते ना तो इन दोनों ने बेहोश हो जाना था. तो अगर आप इक्वालिटी की बात करो तो यहाँ इक्वालिटी कहाँ है? आसपास जो लोग खड़े हैं वो देख रहे हैं, लिटरली वो खड़े देख रहे हैं. एक तो उन लोगों पर मैं मतलब लानती लोग, पंजाबी में कहते हैं लानत है जो लोगों से. अच्छा चलो ये देखते हैं. Why don't you go and fuck off then? You go. How can you slap? How can you slap? लड़की थप्पड़ मार ले, गालियां दे ले, आदमी जवाब में कुछ नहीं कर सकता. और वो बंदा रोता हुआ कह रहा है कि हाउ कैन शी स्लैप, हाउ कैन शी स्लैप. How can she slap me? How can she slap you? How can she slap? फिर ऊपर से मैंने एक वीडियो देखी जो मुझे देख के बहुत दुख हुआ. मेरा मन किया कि मैं उस बंदे को पर्सनली मिलूं, और भाई पहले आप देख लीजिए. I still regret that moment because I was feeling very embarrassed. Slapping a girl was not cool. I mean, still it's not cool. भाई तूने इसमें कुछ गलत नहीं किया, कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है. आई थिंक उसे एक और थप्पड़ बनता था, बड़ा करारे वाला थप्पड़ बनता, ऐसा थप्पड़ बजता ना उसे कि वो गिर जाती. साथ में इस लड़के के जो उसे गालियों पर गालियां दे रहा है, जो साथ साथ कह रहा है कि लड़की को कैसे मारा, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, और अगर वो फीमेल्स में होती है तो वो मेल्स में भी होती है. आप नेशनल टीवी पर ये प्रमोट करते रहे हैं कि लड़की थप्पड़ मार सकती है, लड़का नहीं मार सकता. एंड फिर ऊपर से आ गया हमारा फेमिनिज्म का ज़माना, और जो टिपिकल स्टीरियोटाइप्स हैं जो मेल्स को हेट करते हैं वो ऐड हो गए इस फेमिनिज्म की वो पूरे ग्रुप में. फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया. मेल्स का तो आप कर चाहते हो कि मेल्स तो अब रहे हमारी जुत्ती के नोक पे,
तो हम कुछ भी करते रहो, क्योंकि अब हमारे हाथ में वो कार्ड है, हम प्ले करेंगे उसे। पहले तो ऐसे प्रोग्राम्स बनाने ही क्यों, चाहे सब स्क्रिप्टेड ही है, बट स्टिल गालियां हैं, आप गलत बोल रहे हो एक दूसरे को, लड़के लड़कियां एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, गंद बोल रहे हैं, इज्जत कोई नहीं है। एंड ये रघु एंड राजीव मेरे को क्यों एक्सपोज कर रहे हो? रोडीज के मुझे शुरू से इतने घटिया लगे, पता नहीं अपने आप को क्या तोप समझ के बैठते थे कि हम तो भाई बड़े तगड़े तोप हैं, है ना। यही दिखाने की कोशिश की आपने। यू पीपल आर प्रमोटिंग गालियां, डिसरिस्पेक्टफुल थिंग्स इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। शर्म आनी चाहिए आपको, लिटरली शर्म करो। मतलब अगर आपको रोडीज में जाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको गालियां आनी चाहिए, आप में एक जो फैक्टर होता है ना वो किसी की रिस्पेक्ट करने वाला, वो फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको गंद बोलना आना चाहिए, आपको आपको इस हद तक जाना चाहिए कि आप अगले की फैमिली को भी ड्रैग कर लो, उसकी मम्मी को भी बुरा बोलो, उसकी बहन को भी बुरा बोलो, बस। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट इन टू द रोडीज। बेवकूफ। Now let me tell you few eye-opening facts about domestic violence against men. First, do you know that according to the survey of 1,000 married men ranging from 21 to 49 years old in the rural communities of Haryana, जो gender based violence होता है, that affects 52.4% of married men. क्या आपको पता है कि इमोशनल अब्यूज नाम की भी चीज होती है, एंड वो मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म होती है मेल्स के अगेंस्ट मैरिटल और डोमेस्टिक वायलेंस की। 51.6% तो इमोशनल अब्यूज होता है, विद फिजिकल अब्यूज कमिंग इन सेकेंड विद 8%। थर्ड, 4 मेन रीजंस जिनकी वजह से मेन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस गो अनरिपोर्टेड। फर्स्ट, जनरल स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट मेल्स। सेकेंड, फियर ऑफ फेक केसेस। थर्ड, सोसाइटल एंड फैमिली प्रेशर। एंड फोर्थ, डिनायल, मानता ही नहीं कोई कि मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो सकते हैं। फोर्थ, सबसे घटिया बात, डू यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 498 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 ऐसा कोई पैराग्राफ या ऐसा कोई क्लॉज नहीं है लेजिस्लेशन में जहां मेंशन्ड हो कि वुमेन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं फॉर डोमेस्टिक अब्यूज। एंड इज दिस व्हाट यू कॉल्ड इक्वालिटी? फिफ्थ, Indian wives rank third in the world in beating their husbands. Egypt and UK rank first and second respectively. तो अगर आज की डेट में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि आर मेन साइलेंट सफरर्स इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, तो माय आंसर विल बी यस, डेफिनेटली यस। एंड हियर आर द रीजंस व्हाई। फर्स्ट, जो मेल विक्टिम्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं, वो साइलेंस में इसलिए सफर करते हैं क्योंकि वो सोसाइटी के रिस्पॉन्स से डरते हैं कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर ओपन अप होंगे, क्योंकि सोसाइटी इज मोर लाइकली टू belittle men who fall victim to domestic violence। तू क्या मर्द है, इतना दम नहीं है तेरे में, एक बंदा हो गया तो उससे एक औरत नहीं संभल रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि यहाँ इंडिया में men are appreciated for their masculine behavior। Second, women are encouraged to leave abusive relationships, जो कि होना भी चाहिए, एंड उनको encouragement इस चीज़ की होनी भी चाहिए। इसी कारण वो इस चीज़ से बाहर निकल सकेंगी, एंड उनकी तारीफ भी होती है, उन्हें करेजियस कहा जाता है। बट अगर यही आदमी छोड़ दे तो ही विल बी लेबल्ड एज क्रूअल फॉर लीविंग हिज वाइफ। थर्ड, इन दिनों एवरी मैन इज कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल। पता कितना बड़ा वर्ड है जो लड़कियों ने बहुत कॉमन कर दिया। आप किसी के साथ रिलेशन में रहे, यू मेड फिजिकल रिलेशंस आउट ऑफ लव, एंड लड़ाई हो गई, एंड यू से कि उसने प्रॉमिस किया था शादी का, रिलेशंस बना लिए एंड छोड़ दिया। देन स्टेटमेंट कम्स आउट, ही क्यों? यू डिडंट हैव प्लेजर इन दैट फिजिकल रिलेशन एंड प्रॉमिस किया शादी का, बट आपने उसका जीना हराम करके रखा हो, एंड वो कुछ ना बोले, आपको छोड़े ना, एंड घुटता रहे, एंड कहीं ना कभी डिप्रेशन में आके वो सुसाइड कर ले। रियली शेम ऑन दोज गर्ल्स, शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसी लड़कियों की वजह से जो जेन्युइनली इस चीज़ से निकल रही होती है ना, वो भी सफर करती है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़कियां जानबूझ के अच्छा, एंड अगर कोई वुमेन आउट ऑफ रिवेंज समथिंग कुछ ऐसा मतलब किसी आदमी पर मॉलेस्टेशन की कंप्लेंट फाइल कर दे, तो सोसाइटी इज मोर लाइकली टू बिलीव वुमेन्स वर्ड। मीडिया वाले इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आदमी की धज्जियां उड़ा देते हैं। मीडिया हेल्प जरूर करती है इन केसेस में विक्टिम की, बट
कहीं ना कहीं ऐसे केसेस जो फॉल्स केसेस होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। फॉल्स केस की एग्जांपल है ये। अब इस कारण लड़के ने, इसकी फैमिली ने क्या कुछ फेस नहीं किया होगा। लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड मेंटल एग्नी। अब जो इतना टाइम निकला है, अब लोगों को पता चला है सच्चाई का, पर जो टाइम निकल गया कितनी हरासमेंट फेस की होगी, क्या क्या चीज। अच्छा, उसके मन में ये नहीं आया होगा मैं सुसाइड कर लूँ, या वो डिप्रेशन में नहीं गया होगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? फोर्थ, if a crime is committed by a woman, she is less likely to be punished than a man who committed the same crime. Even अगर मैन को पनिशमेंट मिलती है, they face longer prison term than a woman. फिफ्थ, अब तक डोमेस्टिक वायलेंस के कई फॉल्स केस रिकॉर्ड हो चुके हैं। जो लड़कियां हैं वो अपने इन लॉस को भी केस में ड्रैग कर लेती हैं, जो उनके साथ रहते भी नहीं होते। बट ऐसा होता है कि, पर ऐसा लड़के के केस में नहीं होता। जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो पनिशमेंट के लिए केस में बुक कर दिए जाते हैं, क्योंकि लड़की वाले कहते हैं कि ये इनका इन्फ्लुएंस अभी अपने बेटे पर। क्यों भाई? लड़की के पेरेंट्स नहीं इन्फ्लुएंस करते, उनका इन्फ्लुएंस कोई नहीं होता अपने बेटे पर। जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लड़कियों के आधे घर तो इसलिए नहीं बसती क्योंकि उनकी मॉम डैड की बहुत इंटरफेरेंस होती है। उन्होंने उसे शायद ये होती है कि यार इतनी सी बात हो ना तो आ रहा वापस। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी बर्दाश्त करो, लेकिन यार एक पेशेंस नाम की चीज है। एक प्यार में होता है ना कि आप यार चलो सुन लो, ये नहीं कि अबव किसी चीज के सुन लो, मतलब हद हो जाए, वो नहीं। बट एक सॉरी पानी पिलाओ इसको। बट एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है, उस बिहाफ से सुन लो। यहां तक कि कई केसेस में लड़कियां अपनी ननंद और उसके हस्बैंड को भी घसीट लेती। सिक्स्थ, चलिए ये देख के अच्छा लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है। जब कहा जाता है कि वाई वुमेन डू ऑल द हाउस चोर्स, बट ये क्यों नहीं कहा जाता कि वाई शुड मेन टेक एंटायर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली? Nowadays, an average woman have choice to work or not, but an average man is expected to take responsibility of house chores along with the financial responsibility for the whole family. Why? हाँ? ये भेदभाव क्यों? 7. Why should man pay half of his hard-earned money to a cheater wife who decided to leave him? Divorce के वक्त होता है ना ये, एलुमिनी लूंगी, इतने पैसे लूंगी, इतने पैसे लूंगी। क्यों भाई? जितना कमाया उतना ले जाओ। बंदी की कमाई क्यों लेके जानी है? और ऊपर से रूल्स भी हमारे कुछ ऐसे ही हैं, इतनी एलुमिनी मिलेगी क्यों? कमा ले खुद। अगर आपको अब राइट्स मिल गए, इफ यू आर फाइटिंग वेरी हार्ड फॉर योर राइट्स, तो कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। और जितने पैसे आपने आपके पास आपके लगे हैं या जितने आपके बनते हैं ले जाओ। अगर सपोर्ट करना है तो फिर अच्छे से करो, लेकिन इक्वालिटी। And in the end, I would like to say this to all women out there. Please support your man. Men need us to be strong for them the way they are often strong for us. Support them to be able to express their emotions and deal with it. मर्द रोता नहीं है, तू लड़का होके रो रहा है, मर्द को दर्द नहीं होता। अरे मर्द बन यार, ये this is don't do this to men यार। उन्हें बताएं that crying or feeling emotional is not a weakness. एक दूसरे से बात करें, मेंटल हेल्थ को एक ऐसा टॉपिक बनाएं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो बात करना। मेंटल हेल्थ का टॉपिक इज नॉट टैबू। एंड फॉर पीपल, जो मीडिया वाले लोग हैं, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे बेनती है, इन्वेस्टिगेशन से पहले फॉल्स इंफॉर्मेशन ना फैलाएं। आपकी एक गलत इंफॉर्मेशन, आपकी गलत जजमेंट, आपका एक गलत फैसला या न्यूज can ruin someone's life. Don't do that to anyone. So that's all for now. I really hope आपको ये मेरा ओपिनियन था आपको थोड़ा ठीक लगेगा। अगर आपका ओपिनियन थोड़ा हटके है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। एंड हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।
Till then, stay safe, stay healthy, and stay tuned with My Wisdom Diary. Thank you for watching.